है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको एक खजूर की चटाई के अंदर बंद करके आग उसको लगा के आपको धुआं दिया गया ताकि आप हजरत सैयदना उस्मान गनी इस्लाम से फिर जाएं, माज़ अल्लाह इस्लाम को छोड़ दें। लेकिन जिन्होंने रुख मुस्तफ़ा को देख लिया, मुस्तफ़ा करीम की नज़र जिन पर पड़ गई, उस बारगाह में मकबूल हो गए। फिर वो चाहे जान भी चली जाए लेकिन वो मुस्तफ़ा करीम का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ते। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया कि जितना चाहे जुल्म कर लो, लेकिन उस्मान ने अब नबी का कलिमा पढ़ लिया है, अब उस दर को कभी भी छोड़ नहीं सकता। इतना जुल्म हुआ, उसके बावजूद हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने दरे मुस्तफ़ा को ना छोड़ा। अमर बिन आस ने खुद ही छोड़ दिया कि जाओ, तुझे हम इस दीन से हटा नहीं सकते, इसलिए तू जहाँ पर जाना चाहता है जा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर रहते। आपको लक़ब दिए गए ज़ुल्हिजरतैन। ज़ुल्हिजरतैन जो मैंने आपके सामने लक़ब बयान किया है, उसका मतलब जब आप इस्लाम लाए तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की है। एक मरतबा मक्का से हबशा की तरफ, फिर पता चला हालात ठीक हैं, वापिस आए। फिर पता चला कि हालात ठीक नहीं, लेकिन रुक गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम जब मदीना पाक की तरफ हिजरत फरमा गए तो अब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान इस्लाम के लिए हिजरत करता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि उसकी माँ ने आज ही उसे अपने पेट से जना। हज़रत उस्मान गनी ने इस्लाम की राह में 2 मरतबा हिजरत फरमाई है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुल बैअतैन का लक़ब दिया गया। 2 बैअतें करने वाला, एक जब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की बैत फरमाई। दूसरी मरतबा जब सुलह हुदैबिया का मौका आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने एक हाथ खड़ा किया कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ है, दूसरा हाथ खड़ा किया और फरमाया ये यूं समझो कि हज़रत उस्मान गनी का हाथ है। अब उस पेड़ के नीचे बैठ के जैसे आपके सामने आयत मुबारका का जिक्र किया, अल्लाह ने भी उसका जिक्र फरमा दिया। तो सहाबा किराम ने जहाँ बैत ली वहाँ पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी की बैत भी हो गई। 2 मरतबा ज़ुल बैअतैन, 2 मरतबा आपने बैत फरमाई। अब आइए ज़ुन्नुरैन, कितना प्यारा खिताब है, और ये खिताब अव्वलीन व आखिरीन, हज़रत आदम से लेकर मुस्तफ़ा करीम तक, हज़रत ईसा तक, यूँ समझिए किसी नबी ने अपनी 2 बेटियां अपने एक सहाबी से नहीं ब्याही, नहीं निकाह के अंदर दी। ये सिर्फ और सिर्फ जो रुतबा है ये मिला है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह के अंदर आई। जब वो दुनिया से पर्दा फरमा गई तो फिर आपकी दूसरी बेटी हज़रत सैयदना सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह के अंदर आई। तो अब इस तरह 2 बेटियां ज़ुन्नुरैन आपको इसलिए कहा गया। अब यहाँ पर लोग वो भी हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं मानते, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ज़ुन्नुरैन हज़रत सैयदना उस्मान गनी। अब उनसे पूछा जाए ज़ुन्नुरैन क्यों कहते हो, तो कहते हैं इसलिए कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी 2 नूरों वाले थे, यानी कि उनकी बेटियों को नूर वाला मान गए, लेकिन उनके वालिद हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा को नूर वाला नहीं मान रहे। तो पता चला कि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम की बेटियां नूर वाली हैं तो फिर उनके जो वालिद मोहतरम मुस्तफ़ा करीम है वो बदरजा उला नूर वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा है। तो इस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारी सहाबी रसूल, आपकी ये शान है कि अल्लाह ताला के रसूल ने आपको 2 बेटियां अपनी निकाह के अंदर अता फरमाई, जिसकी वजह से आपको रुतबा मिला, लक़ब दिया गया ज़ुन्नुरैन। इसलिए फिर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, सुबह तैबा में गुई बटता बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का।
कौन? हजरत सैयदना उस्मान गनी। आप दी जनाब मोहतरम तारीफ के अंदर गल कहन लगा, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा मर्तबा मुकाम। आप जदों दे मुसलमान हुए, मस्जिद नबवी नूं जरूरत पै गई, बंदे ज्यादा हो गए, जगह कम हो गई। हुण मेरे आका करीम ने ऐलान फरमाया, कौन है जेड़ा बंदा मस्जिद नबवी वास्ते जगह खरीद के देवेगा? हजरत सैयदना उस्मान गनी खड़े हो गए, अर्ज़ां पे करते ने, या रसूल अल्लाह, इदे बदले सानू की दिता जाएगा? मेरे आका करीम ने फरमाया, जेड़ा बंदा मस्जिद नबवी नूं जगह लैके देवेगा, मैं जमीन दे उत्ते बह के ऐलान पे करना, जेड़ा बंदा मस्जिद नबवी नूं जगह लैके देवेगा, मेरा रब नूं जन्नत दे अंदर महल अता फरमावेगा। हुण हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जल्दी जल्दी गए, जाके उस जगह का सौदा किया, करके रजिस्ट्री मेरे आका करीम की बारगाह के अंदर ले आए। लैके अर्ज़ा करते ने, या रसूल अल्लाह, हुण खुशखबरी सुनावो। मेरे आका करीम ने खुशखबरी जन्नत दी अता फरमा दी है। हुण जनाबे मोहतरम कौन? उस्मान गनी। जदों यहूदी ने पानी देना बंद कर दिता, बड़ियां मशहूर गल्लां सिर्फ और सिर्फ ईमान ताज़ा करने वास्ते तुहाडे सामने रखना चाहना। जदों यहूदी ने मुसलमानां नूं पानी देना बंद कर दिता, एक दिन जदों पैसियां नाल देंदा, हजरत सैयदना उस्मान गनी तक गल पहुंची, मेरे आका करीम तक गल पहुंची। मेरे आका करीम दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीता गया, या रसूल अल्लाह, ओ यहूदी मुसलमानां नूं पानी नहीं देंदा, तुसी की फरमांदे हो? बड़े मजमे दे अंदर बैठ के मेरे आका करीम ने ऐलान फरमाया, वो जेड़ा बंदा उस यहूदी कोलों कुआं लैके मुसलमाना वास्ते वक्फ करेगा, मैं मुहम्मद ऐलान पे फरमाना, उसनू मुहम्मद मुस्तफा जन्नती खुशखबरी पे सुना देंदा है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं लेके देवांगा 35,000 दिरहम दा रजिस्ट्री करवा के उस यहूदी कोलों कुआं लैके मेरे आका करीम दी बारगाह दे अंदर हाजिर खिदमत अर्ज़ां पे करदे ने, या रसूल अल्लाह, हुण मैनू जन्नत दी खुशखबरी देवे आजे। मेरे आका करीम ने जमीन दे उत्ते बह के मदीने दे अंदर बह के जन्नत दी खुशखबरी दोबारा हजरत सैयदना उस्मान गनी नूं इरशाद फरमा दी है। हुण जनाबे मोहतरम तीसरी गल तुहानू सुणावां। एक दफा जनाब कैद पै गया, दाने ने मिलते, आटा ने मिल लिया, बड़े बड़े ताजर अपना जितना भी गल्ला है सारे दा सारा दुगना ते तिगना करके बेच चुके ने। इधर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दा माल शाम दे अंदरों आ रहा है। हुण जनाबे मोहतरम अजे तक मदीने नहीं पहुंचा, मदीने दी हदूद दे बाहरे आप दे ऊंट सामान दे नाल लदे होए ने। इधर सारे दे सारे जितने भी ताजर ने जमा हो गए, आगे कहन लगे, उस्मान गनी की चंगा होवे, तुसी ये सारे दे सारे ऊंट दा माल सानू असी तुहानू मुनाफा देने आ, एक माल दे बदले असी तुहानू 3% देंदे आ, ये माल सानू बेच देवे आ। हजरत उस्मान गनी नूं एक बंदा कहन लगा, असी तुहानू 5% देंदे आ, जिवें बोली लगदी है मैं बोली लग गई। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, नहीं नहीं, मैनू इस तो ज्यादा मिलता है। किसी ने आख्या मैं तुहानू 7% देवांगा, फरमाया मैनू इस तो भी ज्यादा मिलता है। हुण उन्होंने आख्या 1.5 तो भी ज्यादा तुहानू कौन देंदा है? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ओए मैं एक दे बदले 10-10 लैण वाले नू बेचना। उन्होंने आख्या कौन है जो तुहानू एक दे बदले 10-10 देवेगा? फरमाया कोई बंदा बशर नहीं, मेरा अल्लाह है। मैं अपने अल्लाह दी राह दे अंदर सारे दा सारा कोई माल सदका पिया करना, ओ मेरा अल्लाह है जेड़ा एक दे बदले सानू 10-10 अता फरमावेगा। फलाहु अशरु अमसालिहा, जिदी मिसाल 10-10 दिए हजरत उस्मान गनी ने 10-10 दे बदले अल्लाह दी राह दे अंदर दे छड़या है। एक जनाबे मोहतरम किधरे
किसी जंग दे मौके दे उत्ते फिर जनाब मोहतरम मुजाहिदीन वास्ते माल की जरूरत पै गई। हजरत उस्मान गनी नूं पता चलिया 300 ऊंट लैके अल्लाह दी राह दे अंदर मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर खिदमत हो गए। अर्ज़ां पे करदे ने या रसूल अल्लाह, ये 300 ऊंट सिर्फ खाली कल्ला ऊंट नहीं, समान दे नाल लदया आया ऊंट मैं आप दी बारगाह दे अंदर सारे मुजाहिदीन वास्ते राह खुदा दे अंदर वक्फ पिया करना वा। मेरे आका करीम ने दोबारा जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। किसी ने बिठा के पूछा उस्मान वो सच्ची सच्ची दसिया जे ये तुसी जनाब किसदा माल वे के ये सौदे पे करते हो, केड़े माल वे के सौदे पे करते हो, ये माल पे देंदे हो। हजरत सैयदना उस्मान गनी दे इश्क रसूल तो मैं कुर्बान जावा। वो फरमाया मैं कोई माल ते पैसा वे के ये सौदे नहीं करदा, जदों भी वेखना जिथे भी वेखना वो मुहम्मद मुस्तफा दा जमाल वे के सौदे करना। सुभान अल्लाह। इसे वास्ते जनाब मोहतरम किसी शायर ने बड़ी फिर खूबसूरत गल कही है कि प्या कहंदा जनाब, नहीं हो हुस्ने ज़ियादा मेरा सारी दुनिया नालो नहीं जे हुस्न ज़ियादा मेरा आका तेरियां जुल्फाना। ते फिर अगली गल सुनो जनाब, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत उस्मान गनी वास्ते बे फरमांदे ने की फरमांदे ने, कदर भुलादा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली ते कदर भुलादा गिरज की जाने मुर्दे खावन अगले जुम्मे सुभान अल्लाह लेना, अल्लाह का नाम लेना जे ना प्यारे हो। अल्लाह ताला तुहानू मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह। और जनाब मोहतरम हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का जिक्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ईमान ताज़ा होता है और होना चाहिए। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा मेरे नबी की एक बेटी के शोहर हैं, लेकिन जिस हस्ती का आज जिक्र कर रहा हूँ वो एक नहीं दो बेटियों के शोहर हैं। फिर उनके लिए भी तो सुभान अल्लाह बनती है कि नहीं बनती है? तो भाई ये वो हस्ती हैं हजरत उस्मान गनी जब सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर, जिसका मैंने आपके सामने अल्लाह ताला का कुरान जिक्र किया है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। मेरे अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले हैं जो पेड़ के नीचे तुम्हारी बैत कर रहे थे, अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया। एक रिवायत के अंदर आया 1400, एक के अंदर आया 1500, एक के अंदर आया 1600 सहाबा किराम थे। उनके अंदर हजरत सैयदना उस्मान गनी नहीं, लेकिन मेरे आका करीम ने फरमाया ये हाथ उस्मान का है। अब ये वो हाथ है जिस हाथ को रब अपना हाथ इरशाद फरमाता है। अब ये वो हाथ है जिसको मेरे आका करीम फरमा रहे हैं ये उस्मान का हाथ है। अब उस हजरत सैयदना उस्मान गनी को फरमाया कि जाओ मक्कातुल मुकरमा के जितने भी काफिर हैं जो बड़े बड़े बने हुए हैं सरदाराने मक्का, उनसे जाकर कहो कि हम उम्रा करने के लिए आए हैं, हमने इहराम बांधा हुआ है, जल्दी जल्दी जाओ जाके उनसे बात करो। बात क्या करो कि हम उम्रा करके वापस चले जाएंगे, जंग लड़ने नहीं आए। हजरत सैयदना उस्मान गनी वहां पर गए, जाकर कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा करीम और सहाबा किराम यहाँ पर जंग लड़ने नहीं आए, उम्रा करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम नहीं रोको। उन्होंने कहा ए उस्मान गनी आपका आधा मक्का मकरूज है, आप जितना चाहें यहाँ पर तवाफ करें, यहाँ पर उम्रा करने, आप ज़मज़म पिए, सफा मरवा दौड़े, हजर अस्वद को चूमे। अब यहाँ से कोई पाकिस्तान से गया हो हज करने उम्रा करने, अब वो कहेगा जनाब जो मर्जी हो जाए, मैंने तो काबा देखना है, मैंने तो हजर अस्वद को बोसा देना
है, मैंने तो जनाब आबे ज़मज़म पीना है, मैंने तो सफ़ा मरवा के ऊपर दौड़ना है। लेकिन कुर्बान हज़रत सैयदना उस्मान गनी पर वो काफिर कहने लगे, उस्मान तू जितना मर्जी जो मर्जी कर, लेकिन ना तेरे नबी को यहाँ पर इजाजत है, ना तेरे नबी के सहाबा को इजाजत है। मेरे आका मेरे हजरत उस्मान गनी ने अरे एक तरफ चादर को फरमाया और फरमा के उनसे कहने लगे, ओ काफिरों ये तुम्हारी भूल है कि हजरत सैयदना उस्मान गनी अपने नबी के बगैर उम्रा करे, और उम्रा तो करना बड़ी दूर की बात है, उस्मान तो काबे को देखना भी गवारा नहीं। ये वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज ना बड़े बड़े शोर मचते हैं। ये देखिए जी हजरत सैयदना उस्मान गनी माल आपका माल था, मालदार थे। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी बातें, पिछले दिनों भी बड़ा एक सोशल मीडिया के ऊपर बंदा बड़ा हजरत सैयदना उस्मान गनी के बारे में गुस्ताखियां करने लगा। अब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा हजरत सैयदना उस्मान गनी के बारे में। लेकिन यार मैं कहता हूँ एक बंदा था इसी तरह गुस्ताखियां कर रहा था हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उसने कहा हजरत उस्मान गनी शायद माज़अल्लाह कोई अच्छा बंदा नहीं था। उसने कहा यार मैं एक मिसाल तुझसे पूछता हूँ, ये बता अगर कोई बंदा अच्छा ना हो, चरसी हो, पंगी हो, कोई चोर हो, चकार हो, हराम खाने वाला हो, बुरा आदमी हो, क्या उसको कोई बंदा अपनी बेटी का रिश्ता देता है? उसने कहा जी नहीं देता। कहा तेरे साथ ऐसा मामला पेश आए, क्या तू अपनी बेटी का रिश्ता देगा? हाँ नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। तो यार उसने कहा फिर मैं यार हजरत उस्मान गनी के कसीदे क्यों ना गाऊं, उस हजरत उस्मान गनी की शान पर कुर्बान क्यों ना जाऊं? और जिस हजरत उस्मान गनी को और मेरे नबी ने एक बेटी नहीं बल्कि दो दो बेटियां निकाह के अंदर अता फरमाई हुई। अगर एक बेटी कोई दे दे तो उसकी बड़ी शान है। जिस उस्मान को दो दो बेटियां निकाह के अंदर दी गई हों, उस हजरत उस्मान गनी की शान का आलम क्या होगा? फिर पूछता है जनाब कौन उस्मान गनी? हजरत उस्मान गनी वो हैं कि जिनको 40 दिन तक अपने घर के अंदर महसूर रखा गया। करबला की दास्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कभी यह भी सुननी चाहिए, कभी यह भी पढ़नी चाहिए हजरत सैयदना उस्मान गनी के ऊपर कितना जुल्म किया गया। हजरत सैयदना उस्मान गनी को 40 दिन तक घर के अंदर महसूर रखा गया। फिर 40 दिन तक आपके घर में पानी नहीं भेजने दिया गया। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना पाक को छोड़ना भी गवारा ना किया। फिर हजरत उस्मान गनी के इश्क रसूल और इश्क मदीना इतना था, फरमाया कि मैं इस मदीने को छोड़कर कहीं और पर जाकर मैं अपनी मौत को नहीं गले लगाना चाहता। अगर मुझे मरना भी है तो मैं आका करीम के मदीने के अंदर मरना चाहता हूँ। अरे किसी ने शायर ने, मैंने बल्कि तकरीबन 2 साल पहले ये मिसरे खुद लिखे थे, शान हजरत उस्मान गनी। अगर आपको पसंद आए तो आखिर में सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। हजरत उस्मान गनी के बारे में कोई बंदा पूछने लगा कौन उस्मान गनी? मैंने कहा वो उस्मान गनी जिसने सबसे चौथा मुसलमान होने का शर्फ हासिल किया, वो उस्मान गनी। जिसने इस्लाम के अंदर 2 हिजरतें की, वो उस्मान गनी है। अरे जिसको साहिबे जुल हिजरतैन कहा गया वो उस्मान गनी है। जिसको साहिबे जुल नूरान कहा गया वो उस्मान गनी है। जिसको रुहमाउ बैनहुम का लक़ब कुरान ने अता फरमाया वो उस्मान गनी है। जिसको जामिउल कुरान का लक़ब दिया गया वो उस्मान गनी है। जिसकी हिजरत को हजरत लूत जैसी हिजरत कहा गया वो उस्मान गनी है। जिसकी आदात को देख के इब्राहिम के मुशाबे कहा गया वो उस्मान गनी है। जिसके इंतकाम के लिए नबूवत सहाबा से बैत ले वो उस्मान गनी है। जिसके हाथ को नबूवत ने अपना हाथ फरमाया वो उस्मान गनी है। अरे जिसको जामिउल कुरान का लक़ब दिया गया वो उस्मान गनी है। अरे जिसको हक पर होने की खुशखबरियां दी गई वो उस्मान गनी है। जिसने यहूदी से कुआं लेकर राह खुदा में वक्फ किया वो उस्मान गनी है। जिसने मस्जिद नबवी की जगह लेकर राह खुदा में वक्फ की वो उस्मान गनी है। अरे जिसके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई वो उस्मान गनी है। अरे जिसके पहरे के लिए जिस दुश्मनों के सामने खड़े होने के लिए हसनाने करीमैन आ गए वो उस्मान गनी है। जिसको पानी देने के लिए मशकें भर भर कर मौला अली आए वो उस्मान गनी है। अरे जिसने मदीने की हुर्मत को पामाल न होने दिया वो उस्मान गनी है। अरे जिसने मदीना छोड़ना गवारा न किया वो उस्मान गनी है। अरे जिसने रोजे की हालत में शहादत को गले लगाया वो उस्मान गनी है।
अरे जिसने कुरान पढ़ते हुए शहादत का रुतबा पाया वो उस्मान गनी है। अरे जिसका शहादत की गवाहियां दिन क़यामत के ये कुरान देगा वो उस्मान गनी है। जिसकी शहादत की गवाहियां मेरे आका का मदीना देगा वो उस्मान गनी है। जिसकी शहादत की गवाहियां हसनैन करीमैन और मौला अली देंगे वो उस्मान गनी है। और जो जन्नत के अंदर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का रफीक बन के रहेगा उसे हज़रत उस्मान गनी। इतनी सुभान अल्लाह नाल मेरा गुजारा नहीं होता। अब क्या हो जरा सुभान अल्लाह। ये हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है जनाब। अल्लाह करे हमें ये हजरत सैयदना उस्मान गनी की शान समझ में आ जाए तो इंशाअल्लाह इसी समझ की बरकत से रब हमें मुस्तफ़ा करीम की जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वफात का दिन है, विसाल का दिन है, वो है 18 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। तो इसलिए कोई बड़ी देगें नहीं दे सकता, यानी कि कहा या उर्स है तो उसके अंदर हमने ख़त्म शरीफ दिलाया तो देगें दें, कोई देगें नहीं दे सकता। वैसे देगें देनी चाहिए, इनके विसाल का पता चले लोगों को। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल अमीरुल मोमिनीन रहे हैं, दोहरे दमाद मुस्तफ़ा। तो जब इनका इस तरह का उर्स आए तो हमें चाहिए कि हम देगें भी दें, लंगर भी करें। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता, घर के अंदर जो हो सके सामने रख के इनके इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ भी जो भी हो सके हमें करना चाहिए, इसाले सवाब करना चाहिए इंशाअल्लाह इस बरकत से, क्योंकि वो तो कतई जन्नती है। लेकिन हमने इनकी बारगाह के अंदर कुछ ना कुछ पेश करके अपने आप को जन्नती बनाना है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सहाबाए किराम और हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान समझने की और आगे बढ़ाने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।